नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। आइए आज हम जानें कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजन का क्या फल है, पूजन की महिमा क्या है और क्यों किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में द्वादशी और त्रयोदशी के संयोग काल को प्रदोष मानते हैं। जिस समय द्वादशी के दिन सूर्यास्त के समय में त्रयोदशी हो तो उस दिन प्रदोष मनाया जाता है और बहुत लोग प्रदोष व्रत करते हैं। इसके बाद कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि भी, प्रदोष के दूसरे दिन शिवरात्रि भी मनाई जाती है। कभी कभी तो प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ शिवरात्रि जो है कहीं लिखा है कि प्रदोष काल में चतुर्दशी हो तो शिवरात्रि होती है, और कहीं यह भी लिखा है कि भूत व्याप्त महानिशा मध्यरात्रि को चतुर्दशी हो। तो विशेष करके मध्यरात्रि की ही चतुर्दशी की महिमा बताई गई है। प्रदोष में हो या न हो, मध्यरात्रि में हो तो वह महाशिवरात्रि शिवरात्रि कही गई है। तो यह भगवान शिव के पूजन जो है रात्रि काल या प्रदोष काल का जो महत्व बताया गया है वह इस श्लोक में कहे गए हैं, जो लिंगार्चन चंद्रिका शिव गीता और स्कंद पुराण से ली गई है। आइए सुनते हैं लिंगार्चन चंद्रिका में जो कुर्म पुराण से संग्रहित किया गया है। क्या कहते हैं? नाराधयति यह सायं देव देवोत्तमं शिवम स पिशाचो भवेच्चैव नात्र कार्या विचारणा। अर्थात जो सायंकाल प्रदोष बेला में सूर्यास्त के बाद जो सायंकाल में देवताओं में उत्तमोत्तम देवाधिदेव महादेव शिव की आराधना नहीं करते वह निश्चित ही पिशाच होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात सायंकाल में भगवान शिव की जो पूजा नहीं करते हैं वह पिशाचत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह केवल प्रदोष के दिन की ही नहीं कह रहे हैं और शिवरात्रि की ही नहीं कह रहे हैं, ये प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के पूजन की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए ऐसा कहते हैं। और बहुत लोग सायंकाल में भगवान शिव मंदिर में जाकर दीप जलाते हैं, प्रणाम करते हैं और जो भी कुछ पुष्प आदि हो उसको अर्पित करके प्रणाम करके पुनः अपने घर चले आते हैं। अब दूसरा श्लोक देखें जो शिव गीता का है। कहते हैं, प्रदोषे यो मम स्थानम गत्वा पूजयति तु मां सप्राम श्रीमाप्नोति पश्चान मयि विलीयते। अर्थात जो प्रदोष काल में मेरे स्थान पर अर्थात मेरे पवित्र मंदिर में जाकर मुझको पूजते हैं वह अपार श्री संपदा को प्राप्त करते हैं और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। देखिए यह प्रदोष काल की महिमा क्या है, यह बता रहे हैं। प्रदोष काल में जो भगवान शिव की पूजा करते हैं भगवान शिव उसको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। अर्थात लौकिक इस लोक की ऐहिक संपदा भी श्री संपदा आदि प्रताप प्राप्त प्रदान करते हैं और पारलौकिक गति में अपने में ही विलीन कर देते हैं, अर्थात मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अब हम आगे स्कंद पुराण का श्लोक उद्धृत करते हैं। कहते हैं, अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो न चान्य हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनिज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथाः। इसमें कहते हैं कि भगवान शिव की पूजन करने मात्र से ही सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रदोष काल में केवल एक शिव ही पूजनीय देवता हैं, न कि कोई अन्य। उन विष्णु ब्रह्मादि देवताओं में भगवान महेश्वर की जो विधिवत यजन करते हैं प्रदोष काल में तो सभी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोष काल की महिमा कही गई है।